हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं आप लोगों के लेके आया हूँ और आप लोग खुद से एनालाइज करिए जो भी सुन रहे हैं वीडियोस को। आप देखिए कि आप किस साइड में हैं और कौन सी चीज़ें आपकी मिसिंग हो रही हैं और कौन सी चीज़ें आपकी ठीक ठाक है। अगर आपने ये सॉर्ट आउट कर लिया ना इस कुछ मिनट के वीडियोज़ में, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। स्पेशली जो लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियोज़ ध्यान से सुनना। ये टेलीग्राम आईडी है, प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करो। यहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है मेरी। ये अपना ऐप है सी मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे जो कि आप देख सकते हो। इन्वायरमेंट की पूरी सीरीज़ है, मैपिंग की सीरीज़ है, तो ये सब कहीं अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं जैसे कोर्स वगैरह का आप लोग पूछते रहते हो, सो यू कैन विजिट दैट। दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। मेरा मेन चीज़ ये है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जिसके लिए सेशन रखा गया है। तो सेशन का नाम ही है कि वाई सम क्वालिफाई एवरी ईयर एंड अदर्स डोंट, 5 प्रूवन प्रीलिम्स डिफरेंशिएटर। देखो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एनालाइज़ की है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं कितने सालों से मेंटोरशिप दे रहा हूँ। लास्ट 2 साल में 1000 से ज़्यादा लोगों ने प्रीलिम्स लिखा होगा, क्वालिफाई किया है, मेंस लिखा है। और वो सारी चीज़ें मैंने एक पैटर्न एनालाइज़ किया, बहुत क्लोजली मैंने देखा है। बहुत सारे आईएएस आईपीएस या जो नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं मतलब लगातार, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठनी ज़रूरी है ताकि आपको अंदर से पता हो कि आप राइट डायरेक्शन में हो नहीं हो। सबसे पहली चीज़ होती है डिसिप्लिन विद पैशन। देखो डिसिप्लिन एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना यूपीएससी प्रिपरेशन में। एक कंसिस्टेंसी की मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा फैक्टर है। ये जो आप रिसोर्सेज पढ़ रहे हो, इधर उधर की चीज़ें हैं, ये करना है वो करना है, ये टॉपर्स नोट्स, ये गाइडेंस फलाना ढिमका, पीवाईक्यू एनालिसिस, उन सबको मिला के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिसिप्लिन। आप देखो 90% लोग जो होते हैं ना इनडिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिन का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेली आपको 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन जो क्वालिफाई करते हैं ना वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 15 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 6 घंटे पढ़े, तीसरे दिन पढ़े नहीं, चौथे दिन नहीं पढ़े, पाँचवें दिन फिर आपका ख़राब हो गया, फिर आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि मेरे 2 दिन से पढ़ाई नहीं हुई। हर एक जगह आप एक्सक्यूज़ लेके आ रहे हो। देखो देयर इज़ नो एंड ऑफ द एक्सक्यूजेस, मैं आपको पहले ही बता दूं। एंड यूपीएससी डोंट केयर अबाउट योर एक्सक्यूजेस, बहुत ही हार्श ट्रूथ है। दे केयर अबाउट द पीपल। वो टॉप 10,000 उठा लेते अपने हिसाब से, जो भी उनका रिजर्वेशन कोटा लगा के, ठीक है, कैटेगरी वाइज वो कैटेगराइज करके ले लेते। दे डोंट केयर हु आर यू, आप फीमेल हो मेल हो, आप कहाँ से पढ़ के आए हो, कितना कैसा बैकग्राउंड है, कितने फाइनेंशियल स्ट्रगल से हो, इमोशनल स्ट्रगल से हो, वो चीज़ें उनको नहीं फ़र्क पड़ती है क्योंकि वो मैकेनिकल प्रोसेस होता है। बट आपके लिए वो चीज़ें मैटर करती है बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, सो यू मस्ट बी वेरी डिसिप्लिन। हर एक चीज़ को आपको एज ए पैशन लेना है कि यार मुझे करना ही करना है। अगर आप प्रॉब्लम ढूंढते जाओगे ना, एक्सक्यूजेज ढूंढते जाओगे, देर इज़ नो एंड ऑफ द एक्सक्यूज। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर एक चीज़ को आप एक्सक्यूज़ लगेगा। जो पाथ फाइंडर प्रोग्राम में स्टूडेंट्स हैं या जो जिनसे भी मैं बात करता हूँ, एक चीज़ें मैंने पाया है कि कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सक्यूजेज देते रहते हैं, सर ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, इसलिए था उसलिए था। देखो बहुत सारे एक्सक्यूजेज जेन्युइन भी होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेज होते हैं कि हम चीज़ें फिर भी मैनेज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ। लोग सियाचिन में बैठ के, मेरी बात हुई है, सियाचिन में स्टूडेंट है, बोलते थे कि सर मैं क्या लेके जाऊँ, अब बता दूँ, नेटवर्क नहीं रहता, मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। सोचो कितनी बड़ी चीज़ है कि ठंड में कोई सियाचिन में जाके, कितना माइनस में टेम्परेचर होता होगा, -50-60 में, चला नहीं जाता, लोग वहाँ पढ़ रहे हैं। मैं अरुणाचल था, वहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट था एक नया यंग 2022 का, और मैं उनसे मिला ऐसे एकदम एकदम बॉर्डर एरियाज पे। तो उनसे ऐसे बात हुई, उन्होंने बोला कि सर मैं ऐसे ऐसे अभी तैयारी कर रहा हूँ, ये चीज़ें दी। मैंने कहा यार बताओ, लोग ऐसे ऐसे एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर वो एक्सक्यूज़ देने लगे कि सर मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊँगा, मैं तो यहाँ हूँ वहाँ हूँ, लेकिन लोग कर रहे हैं ना। सो सेम थिंग अप्लाइज फॉर यू। आप अच्छे से आपको मोस्टली अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी, एक्सेप्शन होते हैं हर जगह मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, यू आर स्ट्रगलिंग हार्ड आई नो। बट जो लोगों को मिल रहा है, रूम है आपके पास, पैसे मिल रहे हैं, कैसे भी करके फैमिली अरेंज कर रही है, स्टिल यू आर नॉट स्टडिंग, आप इनडिसिप्लिन होकर पढ़ाई कर रहे हो। चीज़ें पता ही नहीं है, कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, स्टॉपर ने बोल दिया ये कर लेना है, टेलीग्राम से ये मटेरियल मिल गया उसको पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन दूसरा मटेरियल पढ़ लिया, फिर इसकी तो फ़ोटो अच्छी लग रही है ये पढ़ लिया। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये चीज़ें फेलियर की तरफ ज़्यादा ले जाती है। मैंने देखा है लोग बहुत क्लियर होते हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते जाते हैं, जो चीज़ें बताई जाती हैं उसको ध्यान से सुनते हैं, करते जाते और उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको शाहरुख खान बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल लोग क्वालिफाई करते हैं। बार बार कहता हूँ, आप जैसे लोग आप टॉप भी कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बोलोगे कि यार मैं सही कहता था,
एक बारी वीडियो सुना था मैंने 2026 में और ऐसे बताया था और देखो आज मैं टॉप कर गया। ऐसी होती हैं चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ मैंने सुनी, बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है। तो ये चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो आज से अगर आप इस कैटेगरी में नहीं हो तो डिसिप्लिन बना के आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट्स रखो, उसको एग्जीक्यूट करो। टारगेट अपने सीएससी मैट्रिक्स पे टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। आप कोर्स के पार्ट हो नहीं हो डजेंट मैटर, आप कहीं भी हो लेकिन आपको खुद से पढ़ना ही पढ़ना है इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। ये चीज़ें दिमाग में बिठा लो। इट्स नॉट ईजी एंड इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स वेरी टफ फॉर देम जो नहीं पढ़ाई करते, जो इनडिसिप्लिन है, कैजुअल अप्रोच में है, और बहुत आसान है उनके लिए जो सारी चीज़ें एक तरीके से कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटजिक अप्रोच एंड एग्जाम ओरिएंटेड माइंडसेट। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेटजिक अप्रोच ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं तो मेरे कुछ स्टूडेंट थे, अभी वो आईआरएस हैं, एक आईपीएस भी है, आई नो पर्सनली बहुत अच्छे से। तो मैं ऐसे कॉपीज़ उसके देखता था, करंट अफेयर्स के देखता था। तो एक बार ऐसे मिला मेरे को, अपना PT 65 लेके आया और वो सारी चीज़ें हाईलाइट किया हुआ था, ये और ब्रिलियंट, मतलब हर चीज़ में ब्रिलियंट। 2023 की बात आई थी। तो मैंने पूछा कि यार ये इतनी सारी चीज़ें क्यों हाईलाइट करी, सब पढ़ोगे क्या? बोले हाँ सर, मुझे लगता है सारा डेटा पढ़ना है, सब कुछ उसमें इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कहा ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो PT 65 है ना, करंट अफेयर्स, वो 100 पेज जो होते हैं ना, वो आप 1.5 घंटे में रिवाइज़ कर लोगे, बस उतना ही हमारा काम का होता है। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट अलग अलग, हर एक सब्जेक्ट से करंट अफेयर्स में 2-3 सवाल आते हैं। एक दो एकदम आसान आते हैं, एक आध अगर रैंडम आ गए तो वैसे कहीं भी नहीं मिलता, और वो कभी कट ऑफ में भी नहीं आता, और उसके लिए परेशान भी नहीं होना। तो बी वेरी क्लियर। तो वो होती है स्ट्रैटेजिक अप्रोच, कि जो टाइम आप करंट अफेयर्स में इतना ज़्यादा एक एक लाइन रटने में लगा रहे हो जो कि यूजलेस है, आपको पता भी नहीं है, वो चीज़ अगर आप स्टैटिक्स में लक्ष्मीकांत और ज्योग्राफी, जो मैं आपको थीमेटिक सारी चीज़ें बताता हूँ, PYQ एनालिसिस एंड ऑल में लगा दो, आपके उससे डबल ट्रिपल 5 गुने मार्क्स बढ़ जाएंगे, जितने वहाँ नहीं बढ़ेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, आपको दिसंबर में क्या पढ़ना है, जनवरी में क्या पढ़ना है, फरवरी में क्या पढ़ना है, मार्च में क्या पढ़ना है। मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊँगा, पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने एक प्लान्स बना लो, ठीक है, एक अप्रोच बना लो। जैसे हम पाथफाइंडर में चलाते हैं, और मैंने फ्री में भी उसको PDF डाल रखा है कि जो नहीं पार्ट हो आप उसको फॉलो करो, और अच्छे से फॉलो करो। लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, और दे विल क्वालिफाई, वो चीज़ों से अहेड जाते हैं। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि कैसे कब कितना पढ़ना है। जैसे मान लो ज्योग्राफी आप स्टार्ट करो, तो गिव 10 डेज एटलीस्ट फॉर द ज्योग्राफी, कि आप चीज़ें अच्छे से पढ़ो, उसके नोट्स बना लो, उसको रिवाइज़ करो, उसके 1-2 मॉक टेस्ट लगा लो। वो सारी चीज़ें आपको शेड्यूल में दिख जाएंगी, और उस हिसाब से फिर आप दूसरा पढ़ोगे, तीसरा पढ़ोगे, तो 2 महीने में आपकी पहली ख़त्म हो जाएगी एक बारी, सारी चीज़ें, नोट्स भी बन जाएंगे। दूसरे में फिर दूसरी बारी हम रिवाइज जब करेंगे, फिर से शेड्यूल आएगा, फिर से वही सारी चीज़ें, टाइम कम होगा, फिर जो चीज़ें छूट गई हैं वो आप पूरा करोगे, रिवाइज़ करोगे, फिर तीसरे में और, चौथे में और। तो कम से कम 4 बारी अभी से। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, पाथफाइंडर वो कभी बंद नहीं होगा, वो चीज़ें चलती रहेंगी। अभी पहला रिवीजन है, अभी से अगर कोई ज्वाइन किया जैसे 1 जनवरी को, तो 4 बारी आपका रिवीजन होगा कम से कम, वो उसी हिसाब से शेड्यूल बनाया जाता है। तो स्ट्रैटेजिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुद से भी कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं कि आप इधर से जाओ उधर से जाओ, ये चीज़ें होंगी तभी होंगी। आप चीज़ों को प्लान वाइज करो, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो इट्स बिग कंसर्न। आप रैंडमली चीज़ें पढ़ रहे हो, सुबह सो के उठे, आज लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, परसों उठे आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, नरसों उठे आप कुछ नहीं पढ़े। ये चीज़ें कैजुअल अप्रोच इसको बोलते हैं, और कैजुअल अप्रोच आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती है। जस्ट इमेजिन कि देर आर लॉट्स ऑफ पीपल, दे आर स्टडिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, ठीक है, उसमें कंपटीशन 50-60 हज़ार में ही होता है। ऐसे ऐसे भूत स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, भूत का मतलब पॉजिटिव सेंस में, कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते हैं, इतना बढ़िया पढ़ाई करते हैं कि मतलब वो आपको बाहर दिखेंगे भी नहीं। दे आर नॉट लाइक कि वो बैठ के जोशीस में, वारन में डिस्कस करें कि अरे UPSC इज अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, पापा अभी तो इस बार ही ऐसा हो गया वैसा हो गया, अरे पता है तुझे ऐसे क्वेश्चन पूछा, UPSC ने ऐसे कर दिया, अरे UPSC तो UPSC है। फालतू की चीज़ें, नथिंग लाइक दैट। UPSC तो UPSC भाई, सबके लिए वो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं ना, वाई नॉट यू। तो ये चीज़ों पे कभी नहीं जाना है। आप हो, आप डिजर्विंग हो, आप उसको क्वालिफाई करोगे, और वो आपकी सीट है, आपका हक है, आपकी मेहनत करने की काबिलियत है, क्षमता है, नहीं, और स्टडिंग हार्ड, बस ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। यू डोंट केयर अबाउट हु इज़ UPSC, कैसा है, अनप्रडिक्टेबल है, ठीक है भाई, अनप्रडिक्टेबल है तो आई एम ऑल्सो, मतलब मैं भी अनप्रडिक्टेबल हूँ चीज़ों को लेके, मैं और बेहतर करूँगा।
इफ़ यूपीएससी इज़ आर्ट, यू आर आर्टिस्ट। ये चीज़ें आप दिमाग में रखो, अपने आप को अहेड रखना। यूपीएससी एक बहुत छोटा सा इंस्टीट्यूट है, एक एग्ज़ाम कराता है आईएएस का, यू आर मच मच बिगर दैन दैट। तो अपना माइंडसेट वैसे रखो, फिजूल की चीज़ों में, डिस्कशन में, किसी को इम्प्रेस करना, डिप्रेस करना, इन सब चीज़ों में नहीं लगाना है। अपनी माइंडसेट और जो अपनी क्लैरिटी उसको ध्यान रखना है। तो दूसरा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर रखना। तीसरा है इंटरनलाइज लर्निंग थ्रू द नोट्स एंड पीवाईक्यूज। नोट्स का मैंने आपको बता दिया, और जब आप नोट्स बना लेते हो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैं एक वीडियो बना दूंगा इस पर कि मान लो आप पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप उसको 10 बारी पढ़ो, ठीक है, रिवाइज करो। एक साइड आप एक बारी पढ़ो, दूसरी बारी उसके नोट्स बना लो, ठीक है, और उस नोट्स को एक दो बारी रिवाइज करो। ये आपका जल्दी होगा। और यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन पार्लियामेंट से पूछूंगा तो ये चांसेस ज़्यादा हैं, अगर दो बंदे अलग अलग, ये कम गलत करेगा, ये ज़्यादा गलत करेगा फिर भी, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमरजेंसी चैप्टर है, इतने छोटे छोटे फैक्ट्स, उसमें इतनी गलतियाँ होती हैं, वो आप अच्छे से नोट्स बना लो। नोट्स के लिए मैंने पहले ही बताया, आप यहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको दिख जाएगा, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। मेरे दोस्त हैं, उनके परमिशन से मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हो उसको। बट आई वुड से कि आप खुद से बनाओ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनलाइज लर्निंग थ्रू नोट्स एंड पीवाईक्यू एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू एनालिसिस ये नहीं होता कि आपने आंसर रट लिए, वो सारी चीज़ें गेन कर ली। वो जो तुक्का उक्का है ना, वो सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें आप पढ़ते हो, जो आपका लॉजिक है, एल्गोरिथम है, वो धीरे धीरे इंटरनलाइज होती हैं। वो ऐसे एक दिन में एक वीडियो व्यूज़ के लिए मैंने डाल दिया, किसी ने डाल दिया, आपने देख लिया, उसमें वाह वाह करने लगे, आप सीधे जाके अप्लाई करोगे, नहीं होंगी चीज़ें। बहुत चीज़ें बैकफायर भी करेंगी। बट अगर किसी ने अच्छे से पढ़ रखा है पूरे प्रॉपर गाइडेंस में, और उस चीज़ को बहुत अच्छे से इंटरनलाइज किया है, हम लोग हर वीकली डिस्कस भी करते हैं उस पीवाईक्यू के बारे में, जो चीज़ें हुई होती हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे आपको ध्यान रखना है, बहुत एक माइंडसेट बनाना पड़ता है। वो चीज़ें आ गई ना, आप अपने आप समझ जाओगे। वो यूपीएससी की लैंग्वेज आ गई ना, अपने आप समझ जाओगे। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि सवाल आया, मुझे समझ ही नहीं आया कि पूछ क्या रहा है भाई, ये है टॉपिक क्या है, स्टिल मेरे आंसर सही गए, और बहुत क्वेश्चन में गए। ये तुक्का नहीं था, ये लैंग्वेज थी। तो वो लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी। वो लॉन्ग प्रोसेस है, वो एक दिन में नहीं आएगा। 10 दिन में आपने पढ़ लिया, 5 दिन में पढ़ लिया, अंत में जाके पीवाईक्यू 10 दिन लगा लिया, वो नाम मात्र की चीज़ें दुनिया कर रही है, लाखों लोग कर रहे हैं। कैसे आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट करोगे? उस चीज़ को अभी से एनालाइज करो, खुद से करो, कैसे भी करो। वो खुद से भी आप चीज़ें कर सकते हो। बहुत सारे फ्री वीडियोज़ हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप पीवाईक्यू कोर्स ज्वाइन करो, मेरा करो, किसी और का करो, आप खुद से भी कर सकते हो। बहुत सारे फ्री वीडियोज़ पढ़े। अगर आपको लगता है कि ठीक है, आपको चीज़ें मतलब एक तरीके से डेलीगेट कर देनी है कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए, देन यू कैन ज्वाइन। कोई भी पीवाईक्यू हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन आप इसको करो ज़रूर, और लॉन्ग टाइम में इसको कंप्लीट करो। मतलब ऐसे नहीं कि बस 10 दिन में आखिरी में करेंगे, आखिरी महीने में करेंगे, आप इंटरनलाइज नहीं कर पाओगे ना, मॉक टेस्ट से ही नहीं निकले होगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। ये जो करते हैं ज़्यादातर क्वालिफाई करते हैं। आई एम वन ऑफ देम। नहीं रुका कभी, फिर इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आए, फॉरेस्ट की कट ऑफ निकली, उससे भी अच्छे मार्क्स आए बिकॉज ऑफ दिस। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ फोर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, राइट गाइडेंस विथ लिमिटेड रिपीटेड रिसोर्सेस। राइट गाइडेंस, आई वुड से, देखो मैं भी पहले इन चीज़ों को ईगो पे लेता था, बट मैं ये बोलूँगा कि आप किसी के अंडर में ज़रूर रहो। अंडर में इन द सेंस ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी बता दे, लेकिन जो लोग क्वालिफाई किए, अगर आपके वो भैया हो सकते हैं, वो आपके रूममेट्स हो सकते हैं सीनियर, वो आपके कॉलेज के कोई दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, वो हो सकता है आपका, कहीं आप कोचिंग कर रहे हो वहाँ पे आपके कोई मेंटोर हो, या हो सकता है कोई दूसरा मेंटोर हो, या आप मेरे अंडर में हो। तो ये ध्यान रखना कि उस गाइडेंस को प्रॉपरली अच्छे से लो। ऐसे मत सोचो कि टॉपर्स ने ऐसे बोला था, उन्होंने तो ऐसे बोला था, मैं तो ऐसे करूँगा। देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में कोई टॉपर वो नहीं होता जो रैंक 1 ले आए। यहाँ पे जो बार बार निकाले वो टॉपर होते हैं प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये अलग गेम होता है। वो टॉपर ओवल और टॉपर होता है। कोई कोई पहले अटेम्प्ट में रैंक 1 ले आए, तो क्या वो मतलब नहीं पता होता ना कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे बार बार प्री निकलता है। एक बार निकल गया तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आप किसी के गाइडेंस में रहो, उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को इंटरनलाइज करो और वैसे फॉलो करो। मैं बार बार बोलता हूँ कि बिलीव इन अनेकांतवाद, मतलब बहुत सारे तरीके हैं क्वालिफाई करने के, बहुत सारे तरीके। कोई एक फिक्स नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही सही है, या आपको कोई दूसरा जो बता रहा है वो सही नहीं है। आप किसी ना किसी के अंडर में गाइडेंस में ज़रूर हो। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नहीं तो आप कितने भी स्पीड में पढ़ाई करो, मैं बार बार कोलकाता मुंबई का एग्जांपल देता हूँ। जाना मुंबई, आप कलकत्ता चले जाओगे, बहुत स्पीड में जा रहे हो, सब कुछ अच्छा है, बट डायरेक्शन अलग है।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये करो। दूसरे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है रैंडम रिसोर्सेज। टेलीग्राम पे इतने रिसोर्सेज, इतने टॉपर के नोट्स, सबको अपना अपना बुक छापना है, सब कुछ कुछ नया मार्केट में ले आते हैं, कहीं कोई प्रिंट डाल रहा है, कोई ये डाल रहा है। नहीं, मैं आज भी बोलूँगा जो बेसिक कोर चीज़ें हैं उसी को पढ़ो। एंशिएंट के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, तमिलनाडु पढ़ रहे हो, तमिलनाडु ही पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं पढ़ना है। उसको 500 बारी रिवाइज करो। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आपको रिवाइज ही करना है, अदर बुक पे मत जाओ। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो। डोंट केयर अबाउट अदर बुक्स, कितना भी प्रिंटेड हो, कितना दिखने में सुंदर हो, वो चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करेंगी, कन्फ्यूज़न ज़्यादा पैदा करेंगी। 4 जगह से पढ़ोगे, 4 जगह से रिवाइज करने का मन करेगा, हमेशा फोमो होगा कि चीज़ें छूट नहीं है, इससे नहीं किया वो छूट गया, इससे नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक चीज़ें करो, अच्छे से करो, मॉक टेस्ट लगाओ, PYQs करो, बार बार रिवाइज करो, रिवाइज 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 रिवाइज, और आपका एग्ज़ाम निकलेगा, 100% निकलेगा। ये चीज़ें आप दिमाग में रखो। 500 चीज़ों के चक्कर में मत जाओ, स्पेशली जो RN में रह रहे हैं, दुनिया भर की किताब देखते हो, डेली एक किताब लेके जाते हो। ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। ये सबसे ख़राब अप्रोच होती है, ये नहीं करते लोग। मैं नहीं करता, मैं लाया भी हूँ कई बार, लेकिन मैं पढ़ा ही नहीं फिर बाद में। और नहीं पढ़ना है, जो चीज़ें आपकी कोर है उसी को करो, जो आपका नोट्स है उसी को रिवाइज करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। बहुत सारे लोग आते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, उनको लगता है बस एडमिशन लूँगा मैं, शरबत में ऐसे कुछ शक्कर डाल के, भभूति डाल के पिला दूंगा, बस सीधे जाके इंटरव्यू स्टेज में। ये ऐसे नहीं होती ये चीज़ें यार, इतनी आसान नहीं है। आई एम हेयर टू गाइड यू, ठीक है, मैं आपको गाइड करूँगा, मेरा काम है गाइडेंस का। अभी इस बारी मैंने यही सोचा है कि मैं आप लोगों को सबको टाइम दूंगा। जो इनसाइडर स्टूडेंट है, जिन्होंने कोर्स वगैरह ले रखा है, वहाँ भी मैं पढ़ाऊंगा, प्रियोरिटी रहेगी, और आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा। बाकी मार्केटिंग कोर्स एंड ऑल वो सब टीम देखेगी, ठीक है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ऑनर आप लोगों को, और मैंने देखा है मार्केटिंग वगैरह से बहुत ज़्यादा एडमिशन होते नहीं, एडमिशन खुद से ही होते हैं, और वो आप लोगों के माउथ पब्लिसिटी से होते हैं। जब मार्केटिंग करो डाउन रहते हैं, जब ना कराओ अपने आप पता नहीं कैसे इतने सारे एडमिशन हो जाते हैं। आई डोंट नो, मैं पूछता भी हूँ तो ऐसे आप ही लोगों में से होता है कि किसी सर ने बोला था, कोई IPS थे उन्होंने बोला था, कोई कहता है कि मेरे मेंटोर थे उन्होंने बोला था। तो ये आप लोगों की कृपा है, आप लोग ही इसको प्रमोट करोगे, आप लोग ही मेरे एक तरीके से मार्केटिंग मैनेजर्स हो। मेरा काम है पढ़ाना। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, अच्छा सारी चीज़ें डिलीवर करूंगा, तो आप अपने आप अप्रिशिएट करोगे। किसी को धोखा सिर्फ एक बार ही दिया जा सकता है मार्केटिंग करके। मैं एक बार ही आपको बुला सकता हूँ, बार बार नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए आप लोग हो, और वो आप लोग ही डिसाइड करोगे। तो इसीलिए इस बारी मैंने थोड़ा सा फोकस किया है आप लोगों को पढ़ाने पे, ना कि उन सब चीज़ों पे ध्यान देने पे। अपने आप चीज़ें चलती हैं, मैंने देख लिया, खुद से ही चलती रहेंगी। इट्स बिकॉज ऑफ यू। नाउ तो थोड़ा सा इस पे मैं बता दूं कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस। पर्पस क्या है कि आपने तैयारी शुरू करी, कुछ सोच के किया होगा, वो जो स्पार्क होता है ना, वो मिस हो जाता है। मिस नहीं हो जाता, हम भूल जाते हैं अपना पर्पस। स्पेशली जो RN में रह रहे हैं, कहीं आप किसी के साथ घूमने लगे, इधर उधर थोड़ा इन्जॉय किया, अब जो इमीडिएट आपका जो वो पॉजिटिव चीज़ें होती है ना, थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। लड़की के साथ डेट पे चले गए, ठीक है, या आप घूमने चले गए क्लब में, तो आप उन चीज़ों में इंडल्ज होने लगते हो, आपका दिमाग वहाँ जाने लगता है। वो सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत क्लोज वन आई हैव सीन, एक साल 2 साल में लोगों के साथ गायब हो गए। लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही रह जाते हैं। सो ऑलवेज अपना पर्पस ध्यान रखो। आपके पेरेंट्स को नहीं पता है कि व्हाट यू आर डूइंग, है ना, उनको ये पता है, बहुत होप है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी क्वालिफाई करेगी, और उस होप को आपको ख़त्म नहीं करना है। और वो सारी चीज़ें आपके हाथ में, UPSC क्वालिफाई करना, रैंक, अच्छी रैंक लाना, ये सब कुछ आपके हाथ में, और ना भी क्वालिफाई करना, ये भी आपके हाथ में। सो अहम नियतम निश्चयम, बार बार बोलता हूँ कि आप अपने भाग्य के विधाता खुद हो। ये आपको दिमाग में रखना है। इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, आप कोई भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, मल्टीपल फेलियर होते हैं, मैं बहुत साल फेल हुआ हूँ यार, बहुत सारे मैं दोस्तों को देखा हूँ बहुत बारी फेल हुए हैं, बट अल्टीमेटली दे गॉट सक्सेस। मैंने किसी एक को नहीं देखा जिसने मेहनत से तैयारी करी हो, 4 साल, 6 साल, 7 साल, फिर भी उसका हुआ है। रैंक 1 इस बारी कैसे हुआ? दुबे जी जो हैं, 2018 से उन्होंने तैयारी शुरू करी थी, और जाके फिर अभी 25 में हो गया, 24 में। तो टाइम लगा ना, बट हुआ, रैंक 1 आ गई। तो ऐसे बहुत सारे आपको केसेस मिलेंगे। तो आप कभी ऐसे डिप्रेस मत होना, 1 साल 2 साल में लोग भागने लगते हैं। देखो, बड़ी चीज़ें टाइम मांगती हैं, अगर वो चीज़ें इतनी आसान हो तो फिर सारे लोग ना कर पाएँ। तो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फेलियर जो है उससे आपको डिफीट नहीं होना है। आपके आसपास लोग क्वालिफाई करके आगे बढ़ गए, आपको कंपैरिजन मोड में नहीं आना है, अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझना है।
आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करो कि यस, वो जो भी था लड़का लड़की, उसने बहुत अच्छा काम किया है, सक्सेस मिली है, दैट पर्सन डिज़र्व, बट यू आर वन ऑफ द बेस्ट। मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, बट आप थोड़े से ज़्यादा बेहतर हो। चीज़ें अभी थोड़े से आपके इक्वेशन में नहीं है, बट डजेंट मीन आप पीछे हो, डजेंट मीन आप किसी से बेहतर नहीं हो। ये आप अपने माइंड में डालते हो निगेटिविटी कि किसी को इमीडिएट सक्सेस मिलेगा, आपको लगता है फेलियर हो गए। नो, नथिंग लाइक दैट। अल्टीमेटली जब आपका एंड होगा तब डिसाइड होगा कौन कितना सक्सेसफुल था, ना कि 1 साल का, ना कि 10 दिन का, ना कि 4 महीने का। अंडरस्टूड? तो आप उसको एट दैट मोमेंट जज करते हो। एंड नहीं है वो अंत नहीं होता। हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है, और हैप्पी नहीं होती तो एंडिंग नहीं होती। ये वो एंड नहीं है, ये आप सोचो। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना कि अपने आप को कभी सबमिसिव नहीं रखना है किसी चीज़ों को लेकर। रिस्पेक्ट रखो, हम्बलनेस होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, बट एट दैट टाइम यू आर द वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर एनीथिंग। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना है। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और राइट एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका राइट होना चाहिए। आपको पता है कि आप फेल हुए हो, आपने प्रॉब्लम्स हाईलाइट करी और आप उस पर काम करना शुरू कर गए। दूसरे लोग होते प्रॉब्लम ही नहीं अपना हाईलाइट करना चाहते, वो दूसरी चीज़ों को दोष देंगे। ये था नहीं तो मेरा ये हो जाता, ये था नहीं तो ये होगा, यूपीएससी ने कर दिया, सीसैट ऐसे आ गया। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते जो आपके फॉल्ट है। अगर आप 2 बारी 3 बारी लगातार सीसैट फेल हो रहे हो, सो इट्स योर फॉल्ट। अब कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हो? आप हर बारी प्री नहीं निकल रहा है, एंड यू आर नॉट मेकिंग नोट्स, यू आर नॉट डूइंग PYQ एनालिसिस, आप सेम चीज़ बार बार रिपीट करो, मार्च में पढ़ाई शुरू कर रहे हो, एवरीबडी इज डूइंग सेम थिंग। कैसे आप अलग हो? आप मेरे को ये चीज़ बताओ कि आप अलग कैसे हो। यस, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, लेकिन तब भी उनको शायद बहुत मिसिंग चीज़ होती है, दे डोंट रियलाइज। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप किसी ना किसी के गाइडेंस में रहो, चीज़ें डिस्कस करो, ऐसे लोगों से डिस्कस करो जिन्होंने क्वालिफाई किया, वो कोई भी हो सकता है। मेरा टेलीग्राम मेन चैनल आप ज्वाइन करोगे, वहाँ मेरी भी आईडी आपको मिल जाएगी, मेरे से बात कर लो, कितने सारे मैसेज आते हैं, ऐसे डिस्कस कर लो। यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी कोर्स कि मैं कोर्स करोगे तभी करूँगा, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, मेरे लिए सिंपल रहती है। बहुत सारे लोगों से ऐसे भी फ़ोन पे बात किया हूँ जो नहीं है कोर्स में, बिकॉज मैं इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट ही नहीं करता। मैं एक चीज़ में विश्वास करता हूँ कि सारे लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, बस यस जो इंटरनल है वो थोड़े से ज़्यादा मैं ऑब्लाइज हो जाता हूँ करने के लिए। बाकी बैकएंड की टीम है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो मेरे लिए सब इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे से अप्रोच कर सकते हो, कोई ऐसी भी चीज़ है, बट आप उस चीज़ को हाईलाइट, जो आपकी चीज़ें हो रही है उस पर काम करना सीखो। राइट एटीट्यूड इसको बोलते हैं। ऐसे नहीं कि कमियां छिपा लेनी है, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी है, एक्सेप्ट ही नहीं करना है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। आप खुद एनालाइज करो, आपको पता चल जाएगा क्या क्या मिस्टेक्स हैं आपकी, PYQs कैसे कर रहे हो, लास्ट में जाके कर रहे हो एकदम, उसको सही से इंटरनलाइज नहीं कर रहे हो, गलत तरीके से उसको पढ़ रहे हो, सिर्फ ऑप्शन पढ़ रहे हो, नोट सही तरीके से नहीं बना रहे, करंट अफेयर्स की अप्रोच नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैंने फ्री में डाल रखी है लास्ट 1-2 साल में, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो वो चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, ध्यान दे के करना है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना है, ठीक है। और क्योंकि यही मैं आपसे एक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो, टीम से बात कर सकते हो। आई एम अवेलेबल हेयर एंड देयर ऑल्सो, ठीक है। हमारा हर संडे भी वहाँ सेशन होता रहता है, यहाँ भी मैं थोड़ा सा पढ़ाऊँगा। आप लोग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से एल्गोरिदम बढ़ता है, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। एल्गोरिदम से रीच और बढ़ती है, और लोगों तक वीडियोस पहुँचते हैं, नए नए लोग जुड़ते हैं, अच्छा लगता है, अपने चैनल की ग्रोथ होती है। एंड एवरीबडी वांट्स ग्रोथ, जैसे आप चाहते हो वैसे मैं भी चाहता हूँ। चलो टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, सी यू सून, बाय।